आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। अच्छी बात है कि फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूए बुराड़ी जागा। मैं शुभकामना देता हूं। अच्छी बात है लोग जागें, मिलकर काम करें, लेकिन उसके बदले टिकट लेकर चुनाव लड़ने की अपेक्षा न रखें, और अगर रखते हैं तो 5 साल काम करें। यह कहना है विधायक संजीव झा का। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मुझे लगता है चुनाव के 6 महीने ना करें। ऐसे ही साथ देखिए, मैं कतई नहीं कहता कि सारी समस्या का समाधान मैं ही कर दूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो अगर इनिशिएटिव लेंगे तो चीजें बेहतर हो सकती हैं, तो उन्होंने किया है, उनको शुभकामनाएं। पर उसके बदले चुनाव में टिकट लेकर चुनाव लड़ने की अपेक्षा ना रखें, और अपेक्षा रखें तो भी ये, लेकिन 5 साल करते रहें, ना केवल वो, और भी लोग आगे आए। अगर मान लीजिए कहीं कोई समस्या दिखती है, कर सकते हैं तो करें, अगर सब मिलकर करेंगे और बेहतर होगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर बुराड़ी के जलसा गार्डन में हिंदी एकेडमी दिल्ली द्वारा हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक संजीव झा उपस्थित थे। इस मौके पर उन्होंने शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। वहीं आकाश न्यूज ग्रुप द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हम सभी मेन रोडों को दिवाली से पहले बना देंगे। वहीं बुराड़ी मेन रोड पर बने गड्ढों को फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूए बुराड़ी द्वारा आरएमसी से भरे जाने को लेकर विधायक संजीव झा ने कहा कि मेरी शुभकामनाएं उनको, लेकिन वे चुनाव लड़ने की इच्छा न रखें, और यदि रखते हैं तो पूरे 5 साल तक काम करें। आपको बता दें कि फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूए बुराड़ी के चेयरमैन मंगेश त्यागी द्वारा बुराड़ी मेन रोड पर जगह जगह हुए गड्ढों को फेडरेशन के खर्च पर भरवाने का काम किया है, जिसको लेकर विधायक संजीव झा अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, आज हमने टीचर्स डे पे एक सेलिब्रेशन रखा था। हर वर्ष रखते थे, लेकिन कोरोना के बाद से ये गैप हो गया था। तो हमें लगा कि आज शिक्षा में जो योगदान हमारे टीचर्स का है, मुझे लगता है कि उनको हम सम्मान दे सकते हैं, और तो कुछ नहीं दे सकते। तो इसीलिए हमने टीचर्स डे पे उनको बुलाया था। उनको सम्मान के लिए आज हमने बैठा और बातचीत भी हुई कि कैसे और शिक्षा को बेहतर किया जाए। ना केवल शिक्षा में, बल्कि समाज में क्या योगदान हो सकता है जो हमारे अध्यापकगण हैं। ये एक सिलसिला की शुरुआत किया है। अब हर स्कूल्स में जाकर विस्तार से चर्चा करें, ना कि स्कूल को बेहतर करने के लिए, बल्कि कैसे हमारा समाज बेहतर, उस पर चर्चा हो। देखिए, मनीष जी और अरविंद जी हमेशा कहते हैं कि अगर इस देश को विश्व का नंबर 1 देश बनाना है तो हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दो। मनीष जी कहते हैं शिक्षा में खर्चा, जो पैसा लगाते हैं वो खर्चा नहीं है, वो निवेश है। ताकि अगर आप जितना पैसा खर्चा करेंगे उतने बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन के निकलेंगे, समाज में अपना योगदान देंगे। तो हमेशा हमारी सरकार की कोशिश रही है कि शिक्षा को बेहतर करने के लिए, शिक्षा और कैसे आसान हो सके, कैसे अंतिम को सुलभता से मिल पाए, इसके लिए कोशिश करते रहे। और इसकी नींव में हमारे सभी टीचर्स हैं, तो इसीलिए आज उनको बुला के हमने सम्मान किया। बुराड़ी में एक गांधीगिरी आज हुई है। आज सुबह सुबह बुराड़ी रोड पर जो गड्ढे हुए हैं, फेडरेशन ऑफ आरडब्ल्यूए की तरफ से उसे भरने का काम किया है। उनका ये कहना है कि अगर विधायक नहीं कर पा रहे तो हम करवा देंगे। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मुझे लगता है चुनाव के 6 महीने ना करें। ऐसे ही साथ देखिए, मैं कतई नहीं कहता कि सारी समस्या का समाधान मैं ही कर दूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो अगर इनिशिएटिव लेंगे तो चीजें बेहतर हो सकती हैं, तो उन्होंने किया है, उनको शुभकामनाएं। पर उसके बदले चुनाव में टिकट लेकर चुनाव लड़ने की अपेक्षा ना रखें, और अपेक्षा रखें तो भी ये, लेकिन 5 साल करते रहें, ना केवल वो, और भी लोग आगे आए। अगर मान लीजिए कहीं कोई समस्या दिखती है, कर सकते हैं तो करें, अगर सब मिलकर करेंगे और बेहतर होगा। तो मैं धन्यवाद करता हूं जो काम कर रहे हैं, और भी समाज योगदान कर देते हैं, लेकिन ये सीजनल नहीं होना चाहिए, 6 महीने का नहीं होना चाहिए। अब 4.5 साल कहीं दिखे नहीं, फिर 6 महीने करते में सामाजिक हो जाते हैं, फिर चुनाव खत्म, सामाजिकता खत्म। मुझे लगता है इससे आपका कोई फायदा नहीं होता। अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है, प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, तो 5 साल का काम है ये। हमेशा जनता के जन आकांक्षाओं के साथ खड़े रहिए, जनता अपने आप आपको चुन लेगी। देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं बुराड़ी में। हालांकि आपकी तरफ से काम किया जा रहा है, लेकिन वो उसका अभी कोई निदान नहीं। देखिए, समस्या ज्यादा काम की है। पहले काम ही नहीं होती थी तो कोई समस्या ही नहीं थी। अब मान लीजिए मकान बनाएंगे तो घर टूटेगा तो आपको घर शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर कई बार आप सोचते हैं कि 6 महीने हो जाएगा, लगता है ये इंटीरियर छूट गया, ये झुमका लगाना छूट गया, टाइल्स लगाना छूट गया, वो समय लग जाता है। इसी तरह से जब हम काम करते हैं
अब जितनी चुनौतियां बताइए क्यों है, क्योंकि काम चल रहा है। ऐसा नहीं है काम नहीं हो रहा है तो चुनौतियां हैं। और कोई कहता है सीवर का गड्ढा, सीवर के लिए खोद दिया है उसको बनाना है, कहता है गैस लाइन डाल दिया है बनाना है, कहता है जी नाली बना दिया है, सड़क नहीं बना सड़क बना दीजिए, सड़क बन गया कहता है जी अभी ठीक से निकासी बेड नहीं डाला बेड डाल दीजिए, जब बेड डाल दिया पानी की निकासी नहीं उसको ठीक कर दीजिए, आउटफॉल ड्रेन बन रहा है पर ठीक से लेवल नहीं ले रहा है। ये सारी जो समस्याएं हैं ये ज्यादा काम होने के कारण है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा काम होने की समस्या होती रहनी चाहिए, काम ना हो तो जनता की समस्याएं होंगी। कब तक न्याय समाधान हो सकता है? मेरी कोशिश यही है कि अब सभी काम को कंपाइल कर रहे हैं। एक बात समझिए, 2.5 साल कोरोना के कारण हमें काम करने का समय नहीं मिला। 2.5 साल में सारे काम चल रहे हैं, तो सारे काम चल रहे हैं तो जो चुनौतियां हैं, पर मेरी कोशिश यही है कि 80-90% जो मेन सड़कें हैं वो हम अक्टूबर तक कंप्लीट कर लें, दिवाली लोगों को अच्छा बीते। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की